हरियाणा के सभी विद्यार्थियों में घनी घनी राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंकाल तंत्र पर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हरियाणा जीके या करंट अफेयर की बात छोड़कर आज कंकाल तंत्र पर कैसे आ गई। तो दोस्तों कंकाल तंत्र हम बहुत ही कम समय में इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कंकाल तंत्र। दोस्तों याद रहे कंकाल तंत्र की अगर बात की जाए तो कंकाल तंत्र को हमेशा दो भागों में बांटा जाता है। दोस्तों याद रखिए बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल तंत्र, दो प्रकार के होते हैं कंकाल तंत्र। याद रखिए बाह्य कंकाल तंत्र हमेशा शरीर की दोस्तों सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं और शरीर को सहारा प्रदान करते हैं, शरीर की सुरक्षा। अब दोस्तों सुरक्षा कैसे है, कोई ऐसा जीव है जिसके अंदर बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है? तो आपने देखा होगा कछुए के अंदर कौन सा होता है, कछुए के ऊपर कठोर परत होती है, वो बाह्य कंकाल तंत्र का ही उदाहरण है। आपने टिट्टण देखे होंगे, टिड्डे जिसे टिड्डी भी आप बोलते हो, टिड्डी अभी आई हुई थी, ऊपर का कठोर आवरण था उसका शरीर का। तो याद रखें दोस्तों कछुआ है। सीप देखा होगा, सीप मतलब कि दोस्तों आप जो शंख बोलते हो वो एक जीव होता है। केकड़े का ऊपरी परत कठोर होती है। टिड्डा या टिड्डी बोलते हैं उसकी ऊपरी परत भी कठोर होती है। कोकरेज आपने देखा होगा दोस्तों, ये सारी चीजें क्या है, इनके ऊपर की परत कठोर होती है। और दोस्तों ये सारे जीव लिखे हैं जो भी मैंने, याद रखें इनमें कौन सा कंकाल तंत्र पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र। और बाह्य कंकाल तंत्र करता क्या है, शरीर की सुरक्षा और सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। आइए बात करते हैं अंतः कंकाल तंत्र की। दोस्तों आंतरिक अंगों को, आंतरिक जो हमारे शरीर के अंदर अंग है उनको सुरक्षा और सहारा प्रदान करते हैं। याद रखिए जितने भी स्तनधारी होते हैं, जैसे हम हैं स्तनधारियों की श्रेणी में आते हैं, या सरीसृप जितने भी रैंक कर चलने वाले जीव हैं, पक्षी हैं, मछली, इन सभी के अंदर दोस्तों अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अस्थि मतलब कि कंकाल तंत्र के अंदर क्या होता है, बहुत सारी हड्डियां मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आइए हड्डी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हड्डी की बात की जाए तो हड्डियों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ओसिफिकेशन कहलाती है। हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओसिफिकेशन कहलाती है। याद रखिए हड्डियों के निर्माण में दो कोशिकाएं भाग लेती है। कौन कौन सी है, अस्थि कोरक जिसे ओस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, और एक है अस्थि शोषक, कौन सी है, ओस्टियोक्लास्ट है। मतलब दो कोशिकाएं भाग लेती है निर्माण में, दो कौन सी है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। याद रखिए हड्डियों का जो बाहरी आवरण होता है उसका निर्माण ओस्टियोब्लास्ट करता है, जबकि आंतरिक हड्डी का आंतरिक भाग होता है जिसे मज्जा गुहा कहा जाता है, उसका निर्माण कौन करता है, अस्थि शोषक करता है। याद रखिए जो हड्डी है दोस्तों वो हमेशा किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और अकार्बनिक लवण से मिलकर बनी होती है। याद याद रखिए हड्डी के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है। हड्डी का निर्माण 38% निर्माण, हड्डियों का 38% जो भाग है उसका निर्माण दोस्तों ओसिन नामक प्रोटीन से होता है, जबकि 62% भाग का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट से होता है। इसे अच्छे तरीके से नोट करते जाना, परीक्षा में दोस्तों ओसिन प्रोटीन भी पूछा गया, निर्माण की प्रक्रिया भी पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को आगे फिर दो भागों में बांटा गया दोस्तों। एक तो होता है कौन सा, एक तो अभी हम पढ़कर आए थे बाह्य और अंतः कंकाल तंत्र। याद रखिए आगे कंकाल तंत्र उसको भी मैंने दोस्तों आगे और बांट रखा है। देखिए जब हम हड्डियों की, हमारे शरीर का जो भाग है, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, जब उनकी हम गिनती शुरू करते हैं, उनको पढ़ना शुरू करते हैं, तो दोस्तों ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि चलते हमने पैर की हड्डी पढ़ ली या सिर की पढ़ ली, उसे भी हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। इसलिए हमने इसको भी दो भागों में बांट लिया, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं, खोपड़ी पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्या पढ़ते हैं, खोपड़ी पढ़ते हैं। मेरुदंड मतलब रीढ़ वाली हड्डी पढ़ते हैं। पसलियां हैं वो किस में आती है, अक्षीय कंकाल तंत्र में आती है। उरोस्ती, उरोस्ती का मतलब होता है सेटर्नम, जो दोस्तों पसलियों के बीच में हमारे यहां पर जो हड्डी होती है बीच में, वो उरोस्ती कहलाती है, स्टर्नम कहलाती है। उपांगीय कंकाल तंत्र में दोस्तों सिर्फ हम हाथ और पैर पढ़ते हैं और कुछ नहीं होता। आइए बात करते हैं सबसे पहले खोपड़ी की। खोपड़ी की बात की जाए दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है कि खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है, 29 हड्डियां होती है। देख सकते हैं 29 कैसे, 8 तो सिर के अंदर होती है, खोपड़ी के अंदर होती है, कंकाल हमारे कपाल है, यहां पर वैसे खोपड़ी गलती का सिर लिखना था सीधा। याद रखिए कपाल में कितनी होती है, 8। 8 कौन कौन सी है, पैराटाइल कितनी होती है, 2। ये जो भाग है आपको ब्लू कलर वाला दिखा रहा है, ये पैराटाइल हड्डी है, सिर के अंदर 2 होती है। ऑक्सीपिटल जो पीछे वाला भाग होता है, ये वाला, यहां पर ऑक्सीपिटल होती है 1। टेम्पोरल साइड में कान के आसपास जो हड्डियां होती है दोनों तरफ, ये टेम्पोरल कहलाती है, ये भी कितनी होती है, 2 होती है। फ्रंटल ये वाली जो हड्डी होती है ये फ्रंटल कहलाती है, 1 होती है। स्फिनोइड दोस्तों आंख के बराबर में आप हाथ लगाकर देख सकते हैं, ये वाली हड्डी ये स्फिनोइड होती है, 1 होती है। और यहां पे लिखा है एथमोइड दोस्तों, आंख के बिल्कुल निकट होती है, ये भी 1 होती है। तो 2, 4 और 5, 6, 7, 8, 8 हड्डियां तो हमने देख ली कपाल की। चेहरे की देख सकते हैं, चेहरे में कितनी होती है, 14 हड्डी होती है।
नेजल, नाक वाली हड्डी कितनी होती है? 2। लैक्रिमल, आंसुओं की जो दोस्तों आप बोलते हो कौन सी आंसू किससे कंट्रोल होते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि से। लैक्रिमल नाम से एक हड्डी भी होती है, सॉरी 2 हड्डियां होती है, दोनों आंखों में होती है। मैक्सिला, जो हमारे जबड़े के ऊपर वाली ये वाली हड्डी होती है, इसे मैक्सिला कहा जाता है, इनकी संख्या भी 2 होती है। मैंडिबल, जो ठोडी वाली हड्डी होती है, इसे मैंडिबल कहा जाता है, इसकी संख्या 1 होती है। जाइगोमेटिक दोस्तों, ये हमारे जो गाल के ऊपर ये वाली हड्डियां होती है, जाइगोमेटिक, इसकी संख्या भी 2 होती है। और बाद में वोमर, टर्बाइनल और पैलेटाइन, देख सकते हैं इनकी संख्या भी मैंने लिख रखी है। इन्हें अच्छे तरीके से दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, बताओ टर्बाइनल नामक हड्डी कहां पाई जाती है? चेहरे में। परीक्षा में इसी प्रकार के पर संख्या नहीं पूछेगा, संख्या पूछेगा तो यहां से संख्या आएगी, कपाल में कितनी, चेहरे में कितनी। होइड, हाइड किसे बोलते हैं दोस्तों? हमारे गले के अंदर हड्डी होती है, उसे हाइड हड्डी बोला जाता है। और कान के अंदर सभी को पता है 6 हड्डियां होती है, देख सकते हैं स्टेपिस मेलिस इंकस, ये होती है 6 हड्डियां हमारे कान के अंदर, 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल 6 हड्डियां। तो देखिए 29 कैसे, 8 और 14 22, 22 और 6 28 और 1 29, 29 हड्डियां। पहली बात तो परीक्षा में यहां पर प्रश्न रहेगा। अगर थोड़ा सा गहराई में चला गया तो वो ये पूछेगा, बताओ इंकस हड्डी शरीर में कहां पाई जाती है? तो बता देना कान में। मेलियस कहां होती है, स्टेपिस कहां होती है, टर्बाइनल कहां होती है, वोमर कहां होती है, नेजल कहां होती है, जाइगोमेटिक कहां होती है, मैंडिबल कहां होती है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, तो इन्हें नोट करते जाना। साथ साथ आगे बढ़ता हूं, देखिएगा आगे बात करते हैं मेरुदंड, मतलब कि हम रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी में बात करें दोस्तों, टोटल कितनी होती है? 33 कशेरुकाएं होती है। याद रखिए रीढ़ की हड्डी पुरुष में होती है 71 सेंटीमीटर लंबी, महिलाओं में कितनी होती है? 61 सेंटीमीटर। इसकी आकृति देख सकते हैं दोस्तों, उल्टा एस है, इस प्रकार चल रही है। मतलब इसकी आकृति की बात करूं दोस्तों तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इसकी आकृति किसके समान होती है? एस के समान होती है। हमारी मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन सी है दोस्तों? इंग्लिश में लिखा है सर्वाइकल, मतलब आपने कहा सर्वाइकल हो गया, वो यहां पर जो ऊपर वाला भाग होता है दर्द करने लगता है, इसी को सर्वाइकल कहते हैं। जब हम सिराना बड़ा लगाते हैं, तकिया बड़ा लगाते हैं, तो दिक्कत आम देखने को मिलती है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीवा। और याद रखना, इसे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को 5 भागों में बांट रखा है। सर्वाइकल मतलब ग्रीवा, हिंदी में ग्रीवा। और इसमें कितनी हड्डियां होती है? 5। वक्ष, थोरेसिक के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 12। कमर, लंबर के अंदर दोस्तों, नीचे हम कहते हैं कमर दर्द हो रही है, यहां पर रीढ़ की हड्डी का जो भाग है उसे लंबर कहते हैं, इसमें कितनी हड्डियां होती है? 5। और नीचे दोस्तों आप नुकीला वाला ये वाला भाग देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक, इसे दोस्तों सैक्रेल और यहां पर कोक्सिक्स कहा गया है। त्रिकास्ती और अनुत्रिकास्ती, त्रिकास्ती में 5 हड्डियां होती है, अनुत्रिकास्ती में दोस्तों टोटल 4 हड्डियां ही होती है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहां पर आगे बढ़ते हैं, पसलियों की बात करते हैं। पसलियों दोस्तों कितनी होती है? 12 इस साइड 12 इस साइड, टोटल 24 होती है। यहां पर स्पष्ट लिखा है पसलियों की संख्या 24। इसमें जो 1 से लेकर 7 तक की जोड़ी है, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6 और 7, ये 7 आप देख सकते हैं, सातों की सातों जाकर उरोस्थी के साथ पीछे भी रीढ़ की हड्डी से भी जुड़ी हुई है और उरोस्थी से स्पष्ट जुड़ी हुई है। देख सकते हैं 1 नंबर स्पष्ट जुड़ी है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वीं भी स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है। तो 1 से लेकर 7 तक, मतलब 7 इस तो और वाली, 7 इस और वाली, टोटल कितनी हुई? 14। तो दोस्तों याद रखिए 1 से 7 तक के जोड़े वाली जो पसलियां हैं, जो टोटल कितनी होगी? 14। इन्हें वास्तविक पसलियां कहा जाता है, क्योंकि पीछे भी जुड़ी होती है रीढ़ की हड्डी से और आगे सेटर्नम हड्डी जो ये वाली है, जिसे उरोस्थी कहा गया, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, इससे जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? 1 से 7 तक की पसलियों को वास्तविक पसलियां कहा जाता है। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इनकी खास बात क्या है? पीछे रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी होगी, लेकिन देख सकते हैं 8, 9, 10 ये दोस्तों ऊपर वाली से जुड़ी है, 7 नंबर से जुड़ी है, इसलिए इन्हें छद्म पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? छद्म, मतलब कि न तो वास्तविक है और न ही दोस्तों ये काल्पनिक है, मतलब इसलिए छद्म पसलियां बोला गया। पीछे से तो जुड़ी हुई है रीढ़ की हड्डी से, लेकिन आगे से ये सेटर्नम से न जुड़कर इनके ऊपर जो पसलियां हैं उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए छद्म पसलियां बोला गया है। देखिए 7 के साथ जुड़ी हुई है, 8, 9 और 10 तीनों की तीनों। बात करते हैं 11 और 12 की। 11 और 12 यहां नहीं, 11 और 12 यहां देखिए, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे से बिल्कुल स्वतंत्र है। यहां पर देख सकते हैं आगे से बिल्कुल स्वतंत्र है, इसलिए 11 और 12 मतलब टोटल दोस्तों कितनी होगी? 11 और 12 इधर भी है, 11 12 इधर भी है, टोटल 4। तो 4 पसलियों को तैरती पसलियां कहा जाता है, स्वतंत्र पसलियां कहा जाता है। यह हमने बात की किसकी? पसलियों की। तो याद रखना वास्तविक पसलियां कितनी होती है, छद्म पसलियां कितनी होती है, तैरती पसलियां कितनी होती है, बाकी आप एक एक तौर पर देख सकते हैं। आगे सेटर्नम से जुड़ी होती है, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, सेटर्नम भी कहते हैं, हिंदी में उरोस्थी बोलते हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे देखिएगा, आगे हम बात कर रहे हैं हाथ की। हाथ की बात करें, हाथ में टोटल 60 हड्डियां होती है, मतलब एक हाथ में 30 और इस हाथ में 30, तो टोटल कितनी होगी? 60। देख सकते हैं यहां पर लिखा कार्पल्स। कार्पल्स का मतलब होता है कलाई। क्या होता है? कलाई। मतलब कि कलाई में हमारे सिर्फ इतनी सी दूर में दोस्तों 8 हड्डियां होती है। फिर बात आई है मेटाकार्पल्स, मतलब कि दोस्तों हमारे हथेली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हथेली की। हथेली में दोस्तों 5 हड्डियां होती है। फिर बात कर रहा है वो प्लेंजस की, मतलब उंगलियों की। उंगलियों में दोस्तों मैंने लिखा है 14
14, 14 तो किसी तौर पर नहीं बन रही। तो याद रखें जो उंगलियां होती है इनमें प्रत्येक उंगली में 3 हड्डी, तो 4 तिये 12, अंगूठे में 2 तो 14 हड्डियां। तो उंगलियों में दोस्तों कितनी हड्डियां हो गई? 14। और अल्ना और रेडियस ये कितनी होती है? एक एक। और ह्यूमरस दोस्तों एक होती है हमारे बाह के अंदर। आपसे पूछा जाए बताओ ह्यूमरस नामक हड्डी कहां पाई जाती है, तो यहां पर बाह में पाई जाती है। अल्ना और रेडियस कहां पाई जाती है? तो कोहनी से नीचे पाई जाती है। गिन के देख सकते हैं 14 और 8 कितने हो गए? 22। 22 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 22 और 6 28, 29 और 30 30 हो गई। एक हाथ में 30, इस हाथ में 60 हो गए टोटल। आइए बात करते हैं पैर की। पैर में दोस्तों टर्सल्स लिखा है, तो आपने नाम सुना टखना, टखने के पास टर्सल्स होता है दोस्तों, वहां पर 7 हड्डियां होती है। मेटाटर्सल्स दोस्तों पैर की जो पगथली होती है, जिसे हम पगथली बोलते हैं, पैर की थली, उसमें टोटल कितनी होती है? 5 हड्डियां होती है। और पैर की उंगलियां वही सेम टू सेम दोस्तों, उंगलियों में 3 और अंगूठे में 2, तो यहां पर भी कितनी होगी? 14। बाकी टीबिया और फिबुला नामक पैर में दोस्तों आपको पता है कहां से नीचे, हम कहते हैं ना गोडे वाली जो हड्डी होती है गोल, उससे नीचे नीचे कितनी होती है? टीबिया और फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। यहां पर देख सकते हैं फीमर, हमारी जांग में जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। टीबिया, फिबुला और फीमर को जोड़ने वाली जो हम कहते हैं ना ढकनी जिसे बोलते हैं आम भाषा में, उसे दोस्तों उसका नाम होता है पेटेला। और पेटेला पैर एक, प्रत्येक पैर में कितनी होती है? 1 होती है। तो इनको आपको याद रखना है। सबसे लंबी हड्डी भी कौन सी है? फीमर। आइए कुछ नॉर्मल से पॉइंट बता देता हूं। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अस्थियां हैं दोस्तों, कमजोर कब होगी? जब इनमें कैल्शियम की कमी आ जाएगी। और याद रखें अधिक कैल्शियम भी हमारे हड्डियों का करता है? नुकसानदायक करता है। ज्यादा कैल्शियम हो गया तो जो हमारे जोड़ हैं, हड्डियों के जोड़, इनमें कैल्शियम भर जाएगा और दोस्तों ये हिलडुल नहीं पाएंगे। अगर इनके अंदर कैल्शियम की कमी आ गई तो दोस्तों हड्डियां टूटने लगेगी। तो याद रखिए कैल्शियम ज्यादा भी खतरनाक होता है और कम भी खतरनाक होता है। तो हमारे शरीर में भगवान ने एक सिस्टम दिया, कैल्शियम की मात्रा संतुलन एवं नियंत्रण किससे होता है? पैराथायराइड ग्रंथि से होता है। फिर बात आती है सबसे शक्तिशाली अस्थि की, सबसे मजबूत अस्थि की, जबड़े की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा अच्छे तरीके से, मैक्सिल बोल रहे थे, अभी हम पढ़े भी थे। और सबसे लंबी कौन सी होती है? फीमर। अभी आपने देखी भी थी जबड़े की हड्डी के बारे में, मैंने आपको बताया भी था। देख सकते हैं मैक्सिला हड्डी, मैंने आपको कहा था जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो ये दोस्तों हमने आज सारी की सारी बातें देखी है, अच्छे तरीके से इन्हें ध्यान रखिएगा। ये हमने कंकाल तंत्र छोटे से पार्ट में कंप्लीट किया। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।